और चलिए बच्चों, आज हम एक क्वेश्चन करेंगे एंगुलर मोमेंटम पे। एक मूविंग पार्टिकल है, तब वैस उसका एंगुलर मोमेंटम इन कुछ पॉइंट्स P1, P2, P3, P4 और P5 के रिस्पेक्ट में आपको निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करेंगे? तो देखिए हम कैसे क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ सॉल्यूशन, जब कोई भी पार्टिकल किसी भी मास का किसी लाइन के अलोंग मूव करता है तो किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसका एंगुलर मोमेंटम वेक्टर फॉर्म से दिया जाता है। कैसे? L इक्वल टू उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन वेक्टर और उसके मोमेंटम के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, अगर हम मैग्नीट्यूड के रूप में इसको लें तो एंगुलर मोमेंटम की जो मैग्नीट्यूड होगी वो क्या आएगी? तो किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसके एंगुलर मोमेंटम की जो मैग्नीट्यूड आएगी बच्चों, वो न्यूमेरिकल वाइज हम ऐसे लेंगे, उसकी मोमेंटम है ना, इनटू उसके मोमेंटम के लाइन पे उस पॉइंट से डाला गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखते हैं इन पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे क्या आने वाली है। साथ में यहाँ हम ये भी डिस्कस करेंगे बच्चों कि वो जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो देखिए वन बाय वन करके हम क्वेश्चन को करते हैं बच्चों। तो पहला देखते हैं, अबाउट पॉइंट P1। अब P1 के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम हमने मान लिया, उसकी मैग्नीट्यूड क्या है? L1। अब P1 के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम चाहिए, और किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम बच्चों होता है क्या? उसकी मोमेंटम इनटू मोमेंटम के लाइन पे उस पॉइंट से डाला गया परपेंडिकुलर। तो हमारे क्वेश्चन में पार्टिकल का मास है 6 kg और उसकी स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड। तो इस स्थिति में उसका जो मोमेंटम आएगा बच्चों, आएगा क्या? 6 इंटू 6। अच्छा, इंटू अब मोमेंटम के लाइन पे पॉइंट P1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? तो देखिए मोमेंटम की लाइन और पॉइंट P1 एक ही लाइन पे है, तो हम कह सकते हैं कि मोमेंटम की लाइन की जो डिस्टेंस है पॉइंट P1 से क्या आएगी बच्चों? तो ये 0 आएगी। यहाँ पे हम रख देंगे क्या बच्चों? 0, अर्थात कि ये आ जाएगा 0। अच्छा, चूंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे आने वाला 0 एक नल वेक्टर है, और नल वेक्टर की डायरेक्शन किसी भी रैंडम डायरेक्शन में हो सकती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसे हम आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए अबाउट P2। अब पॉइंट P2 के रिस्पेक्ट में इसकी एंगुलर मोमेंटम क्या होगी? तो मान लो ये वैल्यू क्या आने वाली है बच्चों? L2 आने वाली है। अब ये होगा क्या बच्चों? तो ये हो जाएगा आपको मोमेंटम की वैल्यू अभी भी कितना है? 6 इंटू 6। अब पॉइंट P2 से मोमेंटम की लाइन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आप देख सकते हैं वो कितना है? 4 मीटर। क्यों? क्योंकि मोमेंटम की लाइन की ओरिजिन से डिस्टेंस है कितना बच्चों? 6 मीटर। अब 0 और 2 से यही डिस्टेंस कितनी है? यहाँ पे 4 मीटर, क्योंकि ऑरिजिन और 0 2 के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2, अर्थात 6 माइनस 2 इक्वल टू 4 मीटर। तो हमारे पास क्या होगा? L2 इक्वल टू मोमेंटम इंटू मोमेंटम के लाइन की डिस्टेंस पॉइंट P2 से 4 मीटर। अच्छा, ये वैल्यू क्या आएगी? 36 इंटू 4। अच्छा, मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 44। अच्छा, यूनिट क्या लिया जाए बच्चों एंगुलर मोमेंटम का? तो हम देख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम में मोमेंटम की यूनिट है kg मीटर पर सेकेंड, और इसको डिस्टेंस से बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है। तो यहाँ पे यूनिट क्या आ जाएगी? ये यूनिट आ जाएगी kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अच्छा, अब अबाउट P3। अब P3 के रिस्पेक्ट में इसका एंगुलर मोमेंटम देखते हैं बच्चों। P3 ओरिजिन है, ओरिजिन से इसके मोमेंटम की लाइन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो यहाँ पे क्या है बच्चों? 6 मीटर। तो हम रख सकते हैं यहाँ पे क्या? यहाँ पे रख सकते हैं L3। मान लिया P3 के रिस्पेक्ट में बच्चों एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या है? L3 है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 36 इंटू 6। अच्छा, ये वैल्यू क्या आएगी? 6 और 18 और कितना आ जाएगा?
36 और 216 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अच्छा, अब देखते हैं बच्चों अबाउट P4, है ना, अबाउट P4 ये वैल्यू देखते हैं क्या आने वाला है। मान लिया ये वैल्यू L4 है। अच्छा, जब P4 के रिस्पेक्ट में हम कैलकुलेट करेंगे एंगुलर मोमेंटम, तो मोमेंटम अभी भी क्या आने वाला है बच्चों 36, और P4 से जो डिस्टेंस देखते हैं मोमेंटम की लाइन पे वो देखते हैं अभी भी वो कितना है 6। तो ऐसे केस में हम लिख सकते हैं क्या बच्चों 36 इंटू 6 अर्थात कि 216 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अच्छा, अब देखते हैं बच्चों क्या यहाँ पे अबाउट P5। अब P5 के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम क्या होगा तो ये देखते हैं। P5 आपका कहां पे है, वो नीचे है यहाँ पे। अच्छा, यहां से अगर हमें मोमेंटम के लाइन की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी हो तो भाई P5 के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम चाहिए, तो यहां से मोमेंटम की लाइन की डिस्टेंस देखनी है हमें। तो ये वाली जो डिस्टेंस देखते हैं वो क्या है यहाँ पे बच्चों, तो ये है यहां से यहाँ 6 और यहां से यहाँ कितना है बच्चों, तो ये 4 दैट इज 10 मीटर। मान लिया ना सारे डिस्टेंसेस आपको मीटर में दे रखे हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ P5 के रिस्पेक्ट में क्या आएगा एंगुलर मोमेंटम, मान लिया ये वैल्यू है L5, अभी भी मोमेंटम कितना है 36। अच्छा, P5 से ये जो डिस्टेंस है वो है कितना 10, है ना, तो क्या आ जाएगा बच्चों 360 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अच्छा, अब देखते हैं बच्चों अबाउट P6, अबाउट P6 तो मान लिया एंगुलर मोमेंटम कितना है L6। अच्छा, P6 का पॉइंट ये रहा, है ना। अरे यहां से अभी भी ये जो मोमेंटम की लाइन की डिस्टेंस यहाँ पे क्या आने वाली है बच्चों, तो मोमेंटम की लाइन की डिस्टेंस अभी भी आने वाली है कितना 6 मीटर। और किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में मूविंग पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम होता है बच्चों क्या, मोमेंटम इनटू मोमेंटम के लाइन पे उस पॉइंट से डाला गया परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे जो मोमेंटम है वो वैल्यू 36 अभी भी है, और P6 से यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 6, जिसके कारण ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, और कितनी आ जाएगी 6, है ना, 216 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हमने एक मूविंग पार्टिकल जो इस ब्लू लाइन पे यहाँ पे मूव कर रही है, मूविंग पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम अलग अलग पॉइंट P1, P2, P3, P4, P5 और P6 के रिस्पेक्ट में हमने कैलकुलेट किया। अब चलिए, अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं क्या, चूंकि एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, अब इसके पास एक डायरेक्शन होगा। ये डायरेक्शन क्या होगी, तो चूंकि L1 आपके पास नल वेक्टर है तो इसके डायरेक्शन रैंडम होगी, जो न्यूमेरिकल वगैरह के अनुसार हम एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम L2 देखते हैं, तो L2 P2 के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम है। अच्छा, P2 के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम चाहिए तो हम पोजीशन वेक्टर P2 से जब खींचेंगे तो पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाएगी और मोमेंटम की डायरेक्शन ये है। अब P2 से खींचे गए पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन अगर ऊपर है और मोमेंटम की लाइन ये है, तो पोजीशन वेक्टर को हम घुमाते हैं किधर, मोमेंटम के डायरेक्शन में। और घुमाने का काम किधर हो रहा है बच्चों, क्लॉकवाइज हो रहा है। तो कह सकते हैं कि जो L2 की जो डायरेक्शन है वो न्यूमेरिकल के लिए हम कैसे ले सकते हैं, क्लॉक वाइज ले सकते हैं, है ना। अच्छा, क्लॉकवाइज कहने का सेंस क्या है बच्चों, तो जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट हम कैलकुलेट करते हैं तो एक वेक्टर को अगर दूसरे वेक्टर के रिस्पेक्ट में हम घुमाते हैं और वो रोटेशन अगर क्लॉकवाइज है, तो उस रोटेशन से मिलने वाला जो वेक्टर होगा, अर्थात उस क्रॉस प्रोडक्ट से मिलने वाला जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, प्लेन के इनवर्ड होगा। तो हमारी ये जो L2 है इसकी डायरेक्शन किधर होगी, एक्सियल वेक्टर के रूप में इनवर्ड होगी, है ना। अच्छा, अब देखते हैं L3 का कैलकुलेशन करते हैं। L3 का अर्थात कि L3 क्या है, पॉइंट P3 के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम। अब P3 से मोमेंटम के लाइन की रिस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर खींचेंगे वो ऊपर जाएगा और पार्टिकल इधर मूव कर रहा है। ऐसे केस में जब पोजीशन वेक्टर को हम पार्टिकल के मूवमेंट के डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो ये रोटेशन भी किधर होगा बच्चों, भाई पोजीशन वेक्टर ऊपर जा रहा है,
मोमेंटम की लाइन ये रही, और इसको अगर इधर घुमाएंगे तो ये भी किधर घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो इस केस में भी इस एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन का रोटेशन वाइज डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा क्लॉकवाइज, है ना। अच्छा, अब एक्सियल वेक्टर के रूप में इस एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या लेंगे, तो एंगुलर मोमेंटम के कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, इसलिए ये भी क्या होगा बच्चों, इनवर्ड होगा। अच्छा, इसी तरह आप देख सकते हैं L4 के लिए, L4 के लिए पॉइंट ये रहा, पोजीशन वेक्टर किधर जा रहा है, P4 पॉइंट से, P4 पॉइंट से पोजीशन वेक्टर बच्चों ऊपर जा रहा है। अच्छा, ऊपर जा रहा है और मोमेंटम की लाइन ये है, तो इसको घुमाएंगे तो ये भी क्या जाएगा ये बच्चों, क्लॉकवाइज जाएगा। ये क्लॉकवाइज आएगा तो इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, क्लॉकवाइज होगी। अच्छा, क्लॉकवाइज के कॉरस्पॉन्डिंग एक्सियल वेक्टर किधर होगा बच्चों, तो ये एक्सियल वेक्टर होगा आपको इनवर्ड होगा इस क्वेश्चन में। अब देखते हैं P5 के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन। P5 आपका इधर है और मोमेंटम की लाइन ये है। P5 से अगर पोजीशन वेक्टर बच्चों खींचे तो किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। इस पोजीशन वेक्टर को अगर घुमाए मोमेंटम की डायरेक्शन में तो ये भी किधर घुमा रहा है, इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि P5 के रिस्पेक्ट में भी आपकी जो एंगुलर मोमेंटम हुई उसकी डायरेक्शन किधर है बच्चों, क्लॉकवाइज है। और क्लॉकवाइज होने के कारण इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्सियल वेक्टर एंगुलर मोमेंटम के रूप में होगी वो क्या होगी, इनवर्ड टू प्लेन ऑफ पेपर होगी। ये क्या होगी, इनवर्ड होगी। अच्छा, अब देखते हैं L6 की डायरेक्शन। अब P6 आपका इधर है, अब मोमेंटम की लाइन अभी भी किधर है बच्चों, इस डायरेक्शन में है। तो P6 से अगर हम पोजीशन वेक्टर खींचें तो किधर जाएगा, ऊपर। इस पोजीशन वेक्टर को मोमेंटम के लाइन में घुमाएंगे, ये भी क्या है आपकी क्लॉकवाइज है। तो L6 की भी डायरेक्शन किधर होगी बच्चों, क्लॉकवाइज होगी, है ना, क्लॉकवाइज। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्सियल वेक्टर किधर होगा, इनवर्ड होगा। एक्सियल वेक्टर में क्या होता है, रोटेशन में अगर रोटेशन के कारण वो वेक्टर अगर क्लॉकवाइज रोटेशन के कारण मिल रहा है तो उस एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन इनवर्ड होती है, और वो वेक्टर अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से मिलता है तो वेक्टर किधर होता है, आउटवर्ड होता है, आप जानते होंगे। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक में डील करने के लिए, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल के लिए क्या, अगर कोई भी पार्टिकल किसी भी लाइन के अलोंग मूव कर रहा है और हम वह पॉइंट ले जिसके रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम आपको कैलकुलेट करना हो, वो अगर उस लाइन के ऊपर वेस्ट हो ना तो उसकी एंगुलर मोमेंटम क्या होगी, 0। या उस लाइन के ऊपर प्रेजेंट सारे पॉइंट्स जो लाइन इस मोमेंटम के लाइन के पैरेलल हो, प्रेजेंट हो, तो ऐसे केस में एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो यहां देखिए पॉइंट P4, पॉइंट P3, पॉइंट P6 क्या है, मोमेंटम के लाइन के पैरेलल डायरेक्शन के पैरेलल लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे केस में इन सभी पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हमेशा इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन वगैरह करते समय फटाफट क्वेश्चन हम कर सकते हैं अगर ये ट्रिक हम जानते हैं। भाई मोमेंटम की लाइन है, उस लाइन के पैरेलल अगर दूसरी पैरेलल लाइन लें तो दूसरी पैरेलल लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। जैसे ये लाइन है ना, यही लाइन अगर ऊपर होती है ऐसे तो इस पे भी प्रेजेंट सभी पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम क्या आता बच्चों, कांस्टेंट आता। अच्छा, अब एक चीज और, अगर हम लाइन अगर ऊपर ले लें, जैसे देखें आप लोग यहाँ पे अगर लाइन हम ऊपर ले लें, अच्छा ऊपर लिए गए लाइन के रिस्पेक्ट में अगर कोई भी पॉइंट हम ले लें यहाँ पे, अब ऐसे केस में मोमेंटम की लाइन ये हो गई आपकी। अब मोमेंटम की लाइन ये हो गई अर्थात कि मोमेंटम की डायरेक्शन ये होगी। अब पोजीशन वेक्टर आपका किधर जाएगा, नीचे जाएगा। अब एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन दिखना हो, ऊपर के प्रेजेंट लाइन के ऊपर सारे जो पार्टिकल प्रेजेंट है उनके रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन अगर आपको देखना हो तो कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो इन पार्टिकल्स के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन देखना हो तो आर को किधर घुमाएंगे, पी के रिस्पेक्ट में। तो ये रोटेशन क्या करेगा, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो ऐसी स्थिति में जो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्सियल वेक्टर होंगे वो किधर होंगे, आउटवर्ड होंगे। तो इस तरीके से एक मूविंग पार्टिकल के लिए हम एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं विद डायरेक्शन।
आइए अब कुछ और क्वेश्चन बच्चों हम करते हैं जिसके अंदर हम और बेहतर तरीके से इस मूविंग पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम अलग अलग पॉइंट के रिस्पेक्ट में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना।